हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग चिल्लाकर कहते हैं कि सॉन्ग यूनजियांग ये आखिर कैसे हो सकता है, ये तो सच में वही बंदा है। सभी लोग शॉक्ड होकर कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। सॉन्ग को देखते हुए सैंग सोचता है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये तो सच में वही की दे। तो इस बच्चे के सामने घुटने टेककर मैं इसकी पूजा करने वाला था जिससे कि ये मेरा टीचर बन जाए। अच्छा हुआ कि मैंने ये नहीं किया। तभी सॉन्ग दोनों इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सबसे बहुत टाइम से मिला नहीं, वैसे तुम दोनों की हालचाल कैसे है। सैंग सॉन्ग को उंगली दिखाते हुए कहता है कि बच्चे तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। नहीं, अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, इतने कम दिनों के अंदर ही तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। तुम्हारी तो सोल वेन्स ब्रोकन थी ना, तुम तो मुश्किल से बस 3 मिनट तक लड़ पाते थे। सॉन्ग मुंह बनाते हुए इससे कहता है कि क्या आपने देखा नहीं, 3 मिनट के बाद मेरी कंस्ट्रक्शन अपने आप डिसमेंटल होगी। अभी सॉन्ग अपने पावर को देखते हुए सोचता है कि इस बार मेरी कंस्ट्रक्शन की टाइम 20% से ज्यादा इंक्रीज हुई है। लगता है कि मेरी बॉडी ने रिजुवेनेशन बिल को एडप्ट करके मेरे ब्रोकन वेन्स को रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। सॉन्ग की बातें सुनकर सैंग कहता है कि तुम कितने बड़े सूते हो, हमने खुद देखा तुम 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम के लिए 20 के साथ लड़ रहे थे। वो लेडी इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि इंस्ट्रक्टर, ओ मैंने सही कहा ना। लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि सॉन्ग यूनजियांग, क्या तुम अपने बातों को एक्सप्लेन नहीं करोगे। सैंग भी चिल्लाकर कहता है कि हाँ तुम्हें एक्सप्लेन करना ही होगा। लेडी इंस्ट्रक्टर जोर से कहती है कि तुम आखिर अपने स्ट्रेंथ को क्यों हाइड कर रहे थे, तुम आखिर स्कूल के अंदर अपने आप को क्यों कमजोर दिखा रहे थे। सैंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे थे। तभी वो शॉक्ड होकर कहता है कि क्या कहा प्रिटेंड, तुम्हारा मतलब ये बच्चा अपने रियल स्ट्रेंथ को इतने टाइम से सभी से हाइड करके रखा था। लेडी इंस्ट्रक्टर कहती है कि सॉन्ग यूनजियांग, आखिर तुम हो कौन। मैं तुम्हारी मदद को अप्रिशिएट करती हूँ पर मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। सॉन्ग कहता है कि ठीक है, पर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तभी सॉन्ग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दोनों इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एक नेबुला सोल जनरल तेजी के साथ उनकी तरफ लैंड कर रहा होता है जिसकी पावर से चारों तरफ धूल और कंकड़ फैल जाते हैं। सॉन्ग कंकड़ से बचने के लिए अपने हाथों से अपने फेस को ढक लेता है। इसी के साथ हम उस नेबुला सोल जनरल को देखते हैं। भी वो नेबुला सोल मास्टर कहता है कि स्टार सोल डिसमेंटल। ऐसा कहते ही वो नेबुला सोल जनरल गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि उस नेबुला सोल जनरल के अंदर से प्रिंसिपल की एंट्री होती है। दोनों इंस्ट्रक्टर इसे देखकर कहते हैं कि ये तो डीन है। इसी के साथ वो दोनों भी अपने स्टार सोल जनरल को डिसमेंटल कर लेते हैं और प्रिंसिपल को ग्रीट करने लगते हैं। प्रिंसिपल उन दोनों से कहते हैं कि हाँ ठीक है। प्रिंसिपल सॉन्ग की तरफ जाने लगती है और कहते हैं कि सॉन्ग यूनजियांग। सॉन्ग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि डीन को मैंने आपको पहले देखा है। प्रिंसिपल सॉन्ग से कहती है कि पहले मैं मार्शल एकेडमी के सभी टीचर और स्टूडेंट्स की तरफ से तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर शादी में मैंने सुना है कि तुमने अपने स्ट्रेंथ को सबसे छुपा कर रखा था। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम अपने हिडन पावर के बारे में हमें कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये सुनने के बाद सॉन्ग सोचता है कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में अपने स्टार मास्टर सिस्टम के बारे में किसी से भी हाइड नहीं किया था, पर डीन को टियानडू सेंग्स की फैमिली से बिलोंग करती है। ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि ये कोई दुश्मन है या फिर दोस्त। अभी सॉन्ग डीन से कहता है कि तो फिर अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। डीन अपनी लाल आंखों से सॉन्ग की तरफ देखते हुए अपने हाथों से एक स्क्रीन को निकालती है और वहाँ पर कुछ करने लगती है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और सॉन्ग के चारों तरफ एक फॉर्मेशन आ जाता है। सॉन्ग इसे देखते हुए सोचता है कि मुझे बाहर की आवाजें नहीं आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मेशन एक साउंड एरे फॉर्मेशन है। अच्छा, तो इस औरत ने पेपर की तरह पतला सोल पावर फिल्म्स को इस्तेमाल करते हुए माउंटेन फॉर्मेशन के साथ मार्च करके इसे क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये दोनों लेयर्स हवा को ब्लॉक कर देती है और साउंड को बाहर जाने से रोकती है। तो सच में इंटरेस्टिंग है। सॉन्ग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि डीन, क्या होगा अगर मैंने ये कहा कि मैंने अपने प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए अपने स्ट्रेंथ को सबसे हाइड करके रखा था। क्या मार्शल एकेडमी में कोई स्पेशल रूल है जो मुझे इस आंसर को देने के लिए फोर्स करे। डीन कहती है कि सॉन्ग यूनजियांग, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सीधे सीधे बताता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ कि मार्शल एकेडमी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है उनके पर्सनल चीजों के बारे में पूछने की, पर अगर मैं ये कहूँ कि ये बात स्टार सोल जनरल जेओसी के मेहता से रिलेटेड है। सॉन्ग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या जेओसी। डीन कहते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, मेरे हिसाब से तुम अपने पावर को हाइड कर रहे थे और सबको दिखा रहे थे कि तुम्हारी सोल वेन्स ब्रोकन है और अपने फैमिली के मार्शल एकेडमी के साथ अपने रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके यहाँ पर आसानी से एंटर हो गए। तुम्हारा मकसद एकेडमी के अंदर आना था जेओसी के लिए। मैंने सही कहा ना। सॉन्ग इरिटेट होकर कहता है कि डीन, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं। सॉन्ग सोचता है कि ये बांदी आखिर किसके बारे में बोल रही है। जेओसी की जेड क्रिस्टल अभी मेरे हाथों में है, इसने सही कहा। डीन सॉन्ग की तरफ उंगली करते हुए कहती है कि सॉन्ग, अब तुम मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो। मुझे पता है तुम जेओसी के न्यू होस्ट बन चुके हो और दूसरे इलाके पर रेड कलर का जो लुबू पेयर होता वो तुम ही थे जिसने जेओसी की एबिलिटी को इस्तेमाल करके लुबू का इल्यूजन पैदा किया था। सॉन्ग सोचता है कि क्या कहा, जेओसी इल्यूजन, ये सब क्या है। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में स्टार सोल जनरल जेओसी को कॉपी नहीं किया था, इसलिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि जेओसी के पास ऐसे भी एबिलिटी है। इसी के साथ हमारा सीन एरे फॉर्मेशन के बाहर शिफ्ट होता है। स्क्वाड के मेंबर्स कहते हैं कि वो दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं, हम तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ हम सैंग ग्वान को देखते हैं जो अपने फिंगर को बाइट करते हुए सॉन्ग और डीन को स्क्रीन पर देखती है। वो कहती है कि फाइनली मैंने फॉर्मेशन को हैक कर ही लिया। इस ओल्ड ओमेन ने आखिर साउंड प्रूफ एरे को यहाँ पर आखिर क्यों लगाया। सैंग ग्वान उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या कहा, ब्रदर सॉन्ग जेओसी का होस्ट बन चुका है। डीन सॉन्ग से कहती है कि हमने जियो एकेडमी के बॉर्डर पर रेड लुबू के तस्वीरों को इकट्ठा किया है और उस जगह पर बहुत
सारे लोगों ने तुम्हें देखा है। तियानडू किंगडम के रिकॉर्ड के मुताबिक स्टार सोल जनरल जाओसी बस दूसरे स्टार सोल जनरल के रूप में ही बदल नहीं सकता, बल्कि उनकी एबिलिटी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टार सोल जनरल जाओसी अपने स्टार सोल मास्टर के थ्रू पावर को हाइड कर सकती है। इन दिनों के अंदर इतनी ज्यादा पावर को हासिल कर लेना कोई आसान बात नहीं है। तुमने हमें पहले जिस कल्टीवेशन लेवल को दिखाया था वो नकली है। तुमने अपने रियल कल्टीवेशन लेवल को छुपा कर रखा है। इस एविडेंस से प्रूव हो जाता है कि तुम जाओसी के होस्ट बन चुके हो। ये सुनकर सेंग कहता है कि क्या कहा ये बच्चा जाओसी का होस्ट है? ये आखिर कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा था कि ये कोई कचरा है। तभी हम सॉन्ग को देखते जो परेशानों को सोचता है कि इसके पास भी एक पॉइंट है। वो स्माइल के साथ सोचता है कि अभी मैं अपने स्टार सोल मास्टर सिस्टम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। आखिरकार ये वो चीजें जो मुझे सीक्रेट रिलम से मिली थी अपने प्रीवियस लाइफ में, और देखने में लगता है कि स्टार मास्टर सिस्टम में अब भी बहुत ज्यादा रहस्य छुपा हुआ है। अब जबकि 20 का हमला खत्म हो चुका है, मुझे उस सीक्रेट रिलम को एक्सप्लोर करना होगा। पर इस औरत ने मेरे स्टार मास्टर सिस्टम की एबिलिटीज को जाओसी की एबिलिटी समझ ली है। वो एक स्माइल करता है और सोचता है कि तो फिर मैं इनके सामने जाओसी का होस्ट बनने की प्रिटेंड करता हूँ। सॉन्ग अपने नोज को रब करते हुए कहता है कि डीन आप बहुत ही ज्यादा औसम हो। मैंने इस बात को छुपा कर रखा था पर आपने मुझे पकड़ लिया। सॉन्ग स्माइल के साथ सभी से कहता है कि तो फिर तुम सभी ध्यान से सुनो। डीन की गेस करने की एबिलिटी सच में लाजवाब है। अब मैं और ज्यादा प्रिटेंड नहीं करूंगा। इसने सही कहा, मैं ही जाओसी का नया होस्ट हूँ। जाओसी का जेड क्रिस्टल मुझे ही मिला है। डीन कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस बात को इतनी जल्दी एडमिट कर लोगे। इसका मतलब तुम्हारी फैमिली के ओल्ड मैन ने बहुत टाइम पहले ही पता लगा लिया था कि जाओसी को किस तरह का होस्ट चाहिए, इसीलिए उसने प्लान करके तुम्हें मार्शल एकेडमी के अंदर भेज दिया जिससे कि तुम जाओसी के जेड क्रिस्टल चुरा पाओ। मैंने सही कहा ना? और इस 20 के हमले की वजह से लोगों को बचाने के लिए तुम्हें अपने रियल स्ट्रेंथ को सबके सामने लाना पड़ा। नहीं तो अगर तुम 3 सालों में यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते तो फिर किसी को भी पता नहीं चलता कि तुम जाओसी के होस्ट बन चुके हो। और उस टाइम पर स्टार सोल जनरल जाओसी सॉन्ग फैमिली के पावर को दोबारा हासिल करने में मदद करती है। सेंग रोते हुए सोचता है कि इस बच्चे ने सच में अपने पावर को हमें बचाने के लिए रिवील कर दिया। ये लड़का तो सच में बॉडी ज्यादा काइंड और अच्छे मॉडलों वाला आदमी निकला। सॉन्ग डीन की बातों से परेशान होकर सोचता है कि इसकी बातों से तो मैं पागल हो जाऊंगा। चलो मैं इसकी सभी बातों को अभी के लिए यस कहता हूँ। अभी डीन एरोगेंटली सॉन्ग से कहती है कि तुम्हें पता है ना, ओरिजिनल स्टार सोल जनरल प्रोडक्शन मशीन से अलग होते हैं। स्टार सोल जेड स्टार सोल जनरल की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जिसे जिंग तियानजियान ने रिकॉर्ड किया था। तुम्हारी सॉन्ग फैमिली बिना किसी अथॉरिटी के ये सब कर रही है। तियानडू किंगडम की स्टार सोल जनरल की मैनेजमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस को तुम सभी वायोलेट कर रहे हो। ये मेथड तुम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। अगर सिंपल में कहो तो तुम सभी लोग तियानडू किंगडम के अगेंस्ट में जा रहे हो। सॉन्ग अपने हेड को रब करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। इसी के साथ सॉन्ग उसे समझाने लग जाता है। प्रिंसिपल गुस्से के साथ कहते हैं कि बहुत हुआ, तुम्हारी नॉनसेंस बातें बहुत सुन ली। सॉन्ग यून जंग चलो हम दोनों एक डील करते हैं। सॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? डीन अपने स्क्रीन पर देखते हुए कहती है कि अभी जो डायमेंशन के अंदर क्रैक्स पड़ा है इसे किसी ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। इस इंडक्शन मशीन के होने के चांसेस 3 लोकेशन से इनमें से किसी एक में हो सकता है। डीन सॉन्ग को दिखाते हुए कहती है कि इस लोकेशन के अंदर हमने पहले ही एक हेवनली रैंक के एक्सपर्ट को इन्वाइट किया है और दूसरा लोकेशन मार्शल एकेडमी के बहुत ही पास है जहाँ पर मेरी लीड की हुई टीम बहुत ही जल्द जाने वाली है जिससे कि वो उस प्लेस को कंट्रोल कर पाए। सॉन्ग डीन के पास आकर कहता है कि अच्छा तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? डीन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्टन सिटी के सेंट्रल एरिया में जाओ। वहाँ पर तुम्हें रीफ को कम्प्लीटली सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक पर्सन को सेव करना होगा। सॉन्ग उससे कहता है कि तुमने मुझे जिस पर्सन को सेव करने के लिए कहा है मुझे नहीं लगता कि वो कोई आम आदमी होगा। मैंने सही कहा ना? डीन कहती है कि तुमने सही कहा। जिस पर्सन को तुम्हें सेव करना है वो रॉयल फैमिली से है, तियानडू किंगडम के सेकंड प्रिंस तियान जिहाद। ये सुनकर सॉन्ग सोचता है कि तो वही है सेकंड प्रिंस तियान जिहाद, रॉयल फैमिली के बेथेल फैक्शन के रिप्रेजेंटेटिव। उसी ने सबको एडवाइस किया था कि मायरन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करने के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में जो रूमर सुना था उसके मुताबिक इवानडिंग सिटी के 20 के हमले के दौरान वो मारा गया था। किसी ने उसे एसेसिनेट कर लिया था। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में चैंगवान को नहीं बचाया था, पर उसके पास कोई जरूर से लाइफ सेविंग कार्ड होगी जिसकी वजह से वो बच गई थी। पर जिस बंदे ने सेकंड प्रिंस को एसेसिनेट किया था वो डेफिनेटली चैंगवान नहीं थी। तभी टेन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि मायरन कहीं मायरन के लोगों ने ही तो ऐसा नहीं किया था। डीन सॉन्ग से कहती है कि सेकंड प्रिंस को सेव करने में मेरी मदद करो और इसके बदले में मैं मार्शल एकेडमी के बिहाफ पर जिंग तियान सुपरवाइजर को तुम्हारे लिए इन्वाइट करूंगी और तुम स्टार सोल जनरल जाओसी को लीगली अपने साथ रख सकते हो। क्या तुम मेरे इस डील को एक्सेप्ट करोगे? तभी सॉन्ग स्माइल के साथ कहता है कि डीन आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें सोच ली है। प्रिंस के पास पहले से ही एक मास्टर है तो फिर वो इस मुसीबत में कैसे फंस गए? मुझे डर है कि तुम्हें इसके लिए थोड़ा बहुत पे करना होगा अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे बचाऊं। ये अच्छा होगा कि अगर तुम मेरी बातें मान लो। डीन कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस काम को कर लेते हो मैं तुम्हारी एडिशनल कंडीशन को मान लूंगी। सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि सॉन्ग साउंड प्रूफ फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है और टीन शोर पावर रिकवरी की पील खाता है। पील को खाते हुए वो अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम स्टार सोल जनरल लुबू को जल्दी से रेप्लिकेट करो। इसी के साथ सॉन्ग कहता है कि स्टार सोल कॉन्स्ट्रक्ट। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और लुबू पावर बनने लगता है। साथ ही में स्टार सोल बीस भी बन के तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि लुबू बड़े तशन के साथ रेड फ्लेम ड्रैगन पर सवारी कर रहा होता है जो देखकर सैंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है।
स्क्वाड के मेंबर्स भी शॉक्ड होकर कहते हैं कि OMG, ये तो एक स्टार सोल जनरल है। होली क्रैप, ये तो बहुत ही हैंडसम है, ये सच में अमेजिंग है। तभी सेंग कहता है कि ये स्टार आर्मर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसके सुप्रीम प्रेजेंस को मैं फील कर सकता हूँ। पर रुको, पर ये तो जाओसे के स्टैचू की तरह दिखता नहीं। डीन कहती है कि ये स्टार सोल जनरल लुबू का रूप है, पर देखने में लगता है कि ओरिजिनल लुबू से इसकी कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे पता नहीं, ये शायद है जाओसे के इल्यूजन की वजह से। तभी डीन चिल्लाकर सॉन्ग से कहती है कि सॉन्ग तुम्हें लोकेशन मिल गई ना? सॉन्ग कहता है कि हाँ मुझे मिल गई। अभी हम देखते हैं कि सेंगवान चिल्लाकर कहती है कि सॉन्ग मेरा भी इंतजार करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसी के साथ सेंगवान एक हाई जंप करती है और लुबू के स्टार सोल बीच में बैठ जाती है। हम देखते हैं कि सेंगवान सॉन्ग को हक कर लेती है। सॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि अरे पागल औरत, मुझसे हटो। तभी सॉन्ग सोचता है कि लगता है कि मुझे इसे भी अपने साथ ले जाना होगा। और सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कस के पकड़ लो, अगर तुम गिर गई तो मुझे मत कहना। सेंगवान ब्लश करते हुए कहते हैं कि ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है ये जानने के लिए गाइस नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।